अगर आप ऑर्डर ले लें, एग्जीक्यूट कर दें, लेकिन उसको सेटल ना कर पाएँ तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। 6 से 8 लोगों को ऑफ़र दे देते हैं कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे वी विल हायर यू। हमारा जो मिशन रहा है वो है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि स्टॉक ट्रेडिंग होती क्या है और क्यों करो और कैसे करो। लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। और अगर नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो थिंक कि जी ये गैम्बलिंग डेन है, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी हमें, अगर हम छोटे इन्वेस्टर हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन नो व्हाट स्टॉक मार्केट इज, कैसे आप शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। आप अपना टारगेट प्राइस लगा दें, उसके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद शेयर सेल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट। आज हमारे साथ महमूद अली शाह बुखारी साहब हैं। ही इज़ अ क्वाइट यंग गाय। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। इज़ द CEO ऑफ KASB एंड K-Trade को इन्होंने एक अमेजिंग ऐप है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनके अच्छे खासे माशाल्लाह पोर्टफोलियो हैं, वो भी हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, महमूद साहब कैसे हैं आप? वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एक्सेलेंट जी, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैविंग यू। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो फॉर द एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपका मैं पोर्टफोलियो देख रहा था माशाल्लाह। आपको फाइनेंस एशिया 2022 का भी एक अवार्ड मिला हुआ है। यू आर आल्सो रीजनल बोर्ड मेंबर ऑफ मीना फॉर YPO। और उसके अलावा आपके काफ़ी सारे माशाल्लाह पोर्टफोलियो हैं। एंड अगेन आप एक और बता रहे थे जो कि द ईसन, जो ऑर्गेनाइजेशन आप बता रहे थे जिसका आपने मुझे अभी रिसेंटली मेंशन भी किया था, आइजनहावर। सो आइजनहावर क्या है, इसका थोड़ा सा मुझे बताइए जी। सो आइजनहावर बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ इन द US, सेट अप बाय द आइजनहावर, जो प्रेसिडेंट थे उनने सेटअप किया था। They run a program called the Eisenhower Fellowship every year, and during every year they select 25 people, पूरी दुनिया से select करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2024 की जो Eisenhower की fellowship है उसके लिए I have been selected as one of the 25 people. So I will be representing Pakistan inshallah. It's a 6-week program all across the US. माशाल्लाह। और उधर जो मैं अपना जो मेरा टास्क है या जो मेरा मिशन है वो वही है जो यहाँ पे है, जो कि है टू इंक्रीज़ फाइनेंशियल डेमोक्रेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशली फॉर वुमेन। तो उसी के ऊपर मैं वहाँ पे भी जाके काम करूँगा इंशाल्लाह, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नहीं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक डिस्कशन के, जिस पे हम करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली है क्या। एंड देन यू बीन एसोसिएटेड विद SAARC एज वेल, आई गेस। जी हाँ। सो आई एम अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ SAARC अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ एशियन कॉर्पोरेशन जो है हमारी, उसका मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। YPO जो इट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल। इसका जो इट मीन्स यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, it's an organization of CEOs and business owners all over the world, around 30,000 members all over the world, 140 मुल्कों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी humbled by the fact कि पाकिस्तान में से I'm the one who represents Pakistan as a member on the regional board of YPO, and I've been on the board for this is my 3rd year now. वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सो महमूद, आपका जो KASB है उसका ऑब्वियसली एक 3rd जनरेशन बिजनेस है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास वो एक्सपोजर होगा। आपका जो अर्ली एजुकेशन है और फिर उसके बाद ये पूरा आपका जो जर्नी रहा, कैरियर जर्नी, उसका थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ गए? जी बिल्कुल। मेरी अर्ली एजुकेशन जो है जी कराची की है। कराची बॉर्न। कराची में मैं कराची अमेरिकन स्कूल गया था, वहाँ से पढ़ा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा में गया था। आई डिड माई अंडर ग्रेड फ्राम ओवर देयर। उसके बाद मैंने काफ़ी और कोर्सेज़ किए हैं, IMG स्विट्ज़रलैंड से भी किए हैं। मैं NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का भी अलमनाई हूँ। तो जो आपकी एजुकेशन रही वो ज़्यादा फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड रही? जी। सो वाटरलू के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स किया था, बेसिकली विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एज अ माइनर। तो यही बैकग्राउंड रहा था, यही हमेशा डायरेक्शन थी कि फाइनेंस में आना है और इस फील्ड में काम करना है। तो दैट इज़ व्हाट द प्लान वाज अल्हम्दुलिल्लाह, एंड अल्लाह ने बहुत मदद की कि डिग्री कंप्लीट की, वापस आया 2011 में। और सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग इन पाकिस्तान। एक्सेलेंट। सो KASB में आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? कब से स्टार्ट लिया आपने? हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग के जी हो क्या रहा है?
जी, तो केएसबी में काम करना, तो अगर मैं बताऊं आपको कब शुरू किया, तो वो इंटर्नशिप से शुरू हुआ था जब मैं प्रॉब्ली 8 या 9 साल का वेरी था। नाइस। अच्छा। हर छुट्टियों में जो है समर की फादर बोलते थे कि घर पे टाइम ज़ाया ना करो, आओ ऑफिस में बैठो। वो तो क्रिकेट खेलने का टाइम था। वो शाम को होता था, दिन में सुबह अच्छा। 9 बजे ऑफिस जाना होता था। वेरी नाइस। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 9:30 बजे खुल जाती है। तो अच्छा। सुबह मोस्ट ब्रोकरेजेस जो हैं वो 9 बजे या पौने 9 बजे एक मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि पूरे दिन में आपने क्या करना है और ख़ास चीज़ें क्या हैं जो आपने क्लाइंट्स को बतानी है। तो अब्बू जो है वो मेक श्योर करते थे कि एक तो ख़ुद भी वो मीटिंग अटेंड करें और साथ मुझे भी 8-9 साल की उम्र से वो मीटिंग अटेंड करने की आदत उन्होंने डाली हुई थी। तो समय मेरा सारे जो है वो उसी में गुजरते थे। केएसबी सिक्योरिटीज़ हो गया, फंड्स हो गया, बैंक हो गया, इन सब में मैंने इंटर्नशिप्स की थी, लेकिन हमेशा जो मुझे शौक़ था वो ब्रोकरेज का था, स्टॉक एक्सचेंज का था। दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस दैट वी स्टार्टेड। मेरे दादा जो हैं थे खादिम अली शाह बुखारी, he was one of the founding members of ढाका स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के भी, अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई है, बट पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद अलग अलग होती थी। तो उस वक्त से जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो, जो कहते हैं आपको स्टॉक्स का काम खून में है मेरे, तो मुझे शौक़ ही इसका था। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि आप थोड़ा सा ग्रांटेड लेते थे कि नहीं ये तो मेरे अब्बू की कंपनी है तो, या फैमिली बिजनेस है तो? जी, उस वक्त जो है तो अब्बू ने मेक श्योर ये किया था कि अब्बू मुझे बोलते थे कि आप जो सबसे यानी मेन चीज़, डिसिप्लिन फॉलो करना मुश्किल होता है ना। जी, बट मेरे दादा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे और मेरे फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसमें वो उनने मेक श्योर किया कि मैं जब शुरू करूं काम तो मैं सेटलमेंट जो है वो एक मेन चीज़ होती है, बट उसके अंदर आपको लोग सेटलमेंट के बारे में बात नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो ज़रा छोटा काम कंसिडर किया जाता है कि जी सेटलमेंट ऑफिसर है। तो जब मैंने इंटर्नशिप कर रहा था मैं 1 साल, मुझे याद है इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहले जो है वो जितने भी शेयर्स हैं फिजिकल होते थे। अच्छा, पेपर में होते थे। अब वो सारे सीडीसी के आने के बाद, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के आने के बाद डिजिटलाइज हो गए हैं। तो वो जो समर मेरा था वो था जब फिजिकल शेयर किए जा रहे थे सेंट्रलाइज्ड। तो मुझे याद है मैं थदियों के ऊपर जाके बैठ जाता था और ऊपर से थदियाँ नीचे बंदे को फेंकता रहता था कि वो जो है अपना कंप्यूटर के अंदर डाल दे। हमारे टीम बैठी होती थी और वो अपने आराम से, कंप्यूटर नए आए थे उस वक्त, सेंट्रलाइज करने के लिए वो एंट्रियाँ डाल रहे होते थे कि किसके क्या शेयर्स हैं। मतलब पहले जो है आपको एक पेपर मिल जाता था सर्टिफिकेट टाइप की, जी ये आपके इतने शेयर्स हैं। अच्छा। और किसके नाम पर हैं, तो अगर आप एक शेयर भी आगे लेते तो आपको वो इशू हो जाता था सर्टिफिकेट। तो वो याद रखना और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो डिजिटलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत आसानी हो गई। तो अब्बू ने मेक श्योर किया, उन्होंने कहा अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सेटलमेंट कैसे होती है तो तुम और कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैकबोन है ऑफ द बिजनेस। अगर आप ऑर्डर ले लें, एग्जीक्यूट कर दें, लेकिन उसको सेटल ना कर पाएँ तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यू नीड टू नो द बेसिक थिंग टू बी एबल टू गो अप। तो उसके अंदर जो है सेटलमेंट से मैंने काम शुरू किया था। और सिमिलरली जब मैंने बैंक में इंटर्नशिप की थी तो आप देखते हैं एक होता है CRO, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, जो बंदा जो फर्स्ट पर्सन हु ग्रीट्स यू जब आप बैंक के अंदर आते हैं, वो सामने जो खड़े होते हैं रिसेप्शन के ऊपर, उसको CRO, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर कहते हैं। अगेन वो ब्रांच के अंदर एक छोटी पोस्ट समझी जाती है कि जी जो बंदा आप खड़े रहें 9 to 5 यूर स्टैंडिंग, एंड जो आ रहे हैं आप उसको वेलकम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ। तो दैट इज़ वेयर आई स्पेंट 2 summers। तो एक समर मैंने पहले 3 महीने गुजारे, फिर अगले साल फिर 3 महीने डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर मुझे जो है लोगों को वेलकम करना होता था। दैट वाज माय जॉब। और उसमें फिर मेरी जॉब ये भी होती थी कि मैं समझूं कि कौन से प्रोडक्ट क्या हैं, किसको क्या करना है। किसी को लॉकर यूज़ करना है तो मैं किसके पास भेजूं, किसी को अकाउंट खोलना है तो मैं क्या करूं, किसी को सेविंग अकाउंट खोलना है तो उसके लिए क्या है। और ये किस एज में कर रहे थे? इस वक्त जी मैं 14-15 का हो गया था। अच्छा। जी। अभी देखिए ना हमारे पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, जब एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है, 2nd ईयर इवन 3rd ईयर में भी होता है, तो बच्चे क्या कर रहे हो जी, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं जी, तो पढ़ाई भी ख़त्म हो पहले। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि पहले पढ़ाई ख़त्म हो जाए। जी, ये चीज़ जो है, ये इंटर्नशिप्स जो है, ये आपको पता कैसे चलेगा बच्चे को कि उसने करना क्या है। वो एक्सपोजर बहुत अर्ली स्टेज पे मिल जाए। तो वो एक्सपोजर मे बी मैं आई वाज फॉर्चुनेट कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली कंपनी थी जिसमें मैं जा सका। वैसे लोग 8-9 साल के बच्चे को इंटर्नशिप नहीं करने देंगे, लेकिन 14-15 साल में तो लोग लेना। अगर आप O लेवल्स में आ गए हो तो O लेवल्स के थ्रू उसमें तो आपको हो जाता है। 18-19 में तो आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो आप अगर O लेवल्स में आ गए हैं तो उस वक्त तो इंटर्नशिप्स आप शुरू कर सकते हैं। एंड हम केटरेट के ऊपर हम मेक श्योर करते हैं कि हम लोग
हर समर जो है इंटर्नशिप रन करते हैं। हम लोग एक्चुअली करते ये हैं कि हम लोग एक तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों को इंटर्नशिप्स पे रखते हैं। एवरी ईयर वी टेक अबाउट 20 पीपल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उनके हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं। उनकी 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। उस 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद वो अपने वापस स्कूल चले जाते हैं। व्हाट वी डू इन दोज 3 months आर इज़ दैट हम लोग उसमें से 20 में से तकरीबन 6 से 8 लोगों को ऑफ़र दे देते हैं कि जब आप ग्रेजुएट करेंगे वी विल हायर यू। So these people know that whenever they graduate, they have a ready job offer कि आप आके कर लें। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम लोग यूनिवर्सिटी जो है वो शाम को करेंगे, हमें आप अभी हायर कर लें। वेरी नाइस। सो ऐसे भी लोग आए हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपटीशन रन करते हैं। अच्छा। तो कमिंग ऑन टू दैट इफ़ आई मे, हमारा जो मिशन रहा है वो है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि स्टॉक ट्रेडिंग होती क्या और क्यों करो और कैसे करो। तो इसलिए हम लोगों ने हमारी जो ऐप है के ट्रेड, उसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ एक्चुअल आपको अकाउंट खोल के ट्रेडिंग की ऑप्शन नहीं दी हुई, वर्चुअल ट्रेडिंग की भी ऑप्शन दी हुई है। तो विच वाज द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, नो वन एल्स हैड डन दैट, क्योंकि उसमें ब्रोकर का पैसा नहीं बनता। हमारा जो मिशन था पूरा वो ये था कि हम लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं और लोगों की नॉलेज बढ़ाएं। पैसा बनाना बाद में था, पहले ये था कि नॉलेज बढ़े और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आए। तो इसलिए हमने वर्चुअल ट्रेडिंग अपनी ऐप के अंदर डाल दी। उसमें होता ये है कि हम आपको पैसे वर्चुअल देते हैं, लेकिन जो शेयर की प्राइस होती है और जो शेयर की नंबर होता है वो सब कुछ वो एक्चुअल होता है। तो रियल टाइम उसको वो चेंज हो रहा होता है। तो अगर किसी ने लेट से 1 रुपये का शेयर लिया, वो 1.5 रुपये का बेचा, तो उसका 50 सेंट का जैसे मार्केट में हो रहा होगा वैसे ही वर्चुअल में होगा। तो वो एज अ डेमो बन रहा होगा, वो एज अ डेमो वो चला रहा होता है। उसको हम लोग मिलियन रुपीज़ वर्चुअल दे देते हैं। और इसके अंदर जो और ये ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चलता है। पिछले साल जो हमने किया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अबाउट 38 universities participate and over 500 students participate. Very nice. और जो उन्होंने रिटर्न्स दिए वो ऐसे दिए कि मैंने 2-3 को तो बोला कि आप ऐसा करें, आप मेरे लिए ट्रेडिंग शुरू कर दें माशाल्लाह, because they were so good and so bright. There was a student from IBS सक्खर जिसने ओवर 300% रिटर्न किया 3 महीने के अंदर। तो अगर 1 रुपये के ऊपर 3 रुपये, एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, 100 रुपये पे 300 रुपये, 300% रिटर्न प्लस उन लोगों ने किया। एंड देयर वाज नॉट वन, देयर वर मेनी। इसके अंदर भी हम ये करते हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग कंपटीशन के टॉप 5 लोग होते हैं, वी ऑफर देम जॉब्स एंड वी आस्क देम टू जॉइन आवर टीम। इस वक्त जो मेरी टीम है इसके अंदर अच्छे खासे जो ट्रेडर्स जिसे हम लोग कहते हैं, अच्छे खासे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग कंपटीशन के थ्रू आए हैं। दे जॉइन द टीम एंड नाउ माशाल्लाह दे आर सम ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स वी हैव। इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त। सो के ट्रेड का आइडिया कैसे आया? सो के ट्रेड जी बेसिकली हम लोगों का स्टॉक ट्रेडिंग का काम जो है हमारा फैमिली बिजनेस था। सो मी एंड माय ब्रदर इन लॉ अली फरीद ख्वाजा जो है, we decided in 2018 that we want to relaunch this company of stock trading. ये मेरे पहले फादर की होती थी, 2014 में सोल्ड हो गई थी। 2018 में we decided let's do it but do it differently. Different ये कि हम लोग वो कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहते थे कि आप जो है लोगों को फ़ोन करके अपना ऑर्डर ट्रेडर को डालें और उसके थ्रू जो है आप काम करें। हमने बोला कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ सो यंग, इट इज़ अपकमिंग जनरेशन। हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो बहुत कम है। रीज़न हमें पता चला ये है कि लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। और अगर नॉलेज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक कि जी ये गैम्बलिंग डेन है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी हमें, अगर हम छोटे इन्वेस्टर हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये सब मिसकंसेप्शंस थी और उनको क्लियर करना था। लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट इवन नो व्हाट द स्टॉक मार्केट इज़। वो लोग या तो गोल्ड लेना चाहते हैं या डॉलर लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं। प्लॉट आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। वी क्लासीफाई इट एज अ डेड इन्वेस्टमेंट। रीज़न बीइंग कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन आपको रेंटल यील्ड क्या मिल रही है? 7%, 8%, 10% रेंटल यील्ड आपको मिल जाएगी। प्लस आपका जो वाइट पैसा है वो प्लॉट में डालने की वजह से, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द वैल्यू जो इतनी डिफरेंस है, आपका सफ़ेद पैसा काला हो रहा है। इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना जी, इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो आपका जो वाइट मनी है दैट विल बिकम ब्लैक। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट, राइट? आपने जो हार्ड अर्न मनी है, आपका डिक्लेयर्ड पैसा है, उसको आप क्यों काला करना चाहेंगे? तो उस सिलसिले में जो है, और गोल्ड आपका अगर हो गया तो गोल्ड भी
आपके पास एक कमोडिटी पड़ी हुई है, वो आप रखते हैं, लेकिन आपको वो कुछ अर्न करके नहीं दे रहा होता अनलेस उसमें जो है एप्रिसिएशन हो। डॉलर जो है वो तो मुल्क के लिए भी आपके अच्छा नहीं है कि आप डॉलर लेके रखें। सेकेंडली दैट इज़ अ रिस्क यू आर टेकिंग। अभी भी अगर आप देखें तो रुपी हैज़ एप्रिशिएटेड अ लॉट फ्रॉम वेयर इट हैड गॉन। तो जिन लोगों ने डॉलर लिया था उनको लॉस हो गया। इसका मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में लॉस नहीं हो सकता, स्टॉक एक्सचेंज में भी लॉस हो सकता है, लेकिन वी रियलाइज दैट इफ़ वी टेल पीपल कि आप अपनी रिसर्च कर, हम लोग रिसर्च आपके लिए करते हैं, आपको हम रिसर्च देते हैं, आप अपनी खुद रिसर्च करें। आप अगर रिसर्च करके कोई कंपनी, अच्छी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट अपना करते हैं तो इफ़ यू माइट हैव अ लॉस फॉर अ फ्यू डेज, वो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट ही देगा। और चौथी चीज़ आ गई बैंक में लोग पैसे रखते हैं और उसके अंदर देते हैं कि जी वो तो फिक्स्ड हो जाते हैं, वो फिक्स्ड हो जाता है, आपको एक डिपॉजिट रेट पे पैसा मिल जाता है, विच इज़ फाइन, इफ इट सूट्स देम दैट्स फाइन। लेकिन बैंक अगर लेट से आपको 20% दे रहा है साल के अंदर, स्टॉक मार्केट में आप एक दिन में अगर किसी अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, आप 7.5% कमा सकते हैं इन वन डे। So that means in 3 days you can make more money than you can by keeping your money in the bank for a year. So that is the type of returns that the stock market gives. Secondly, एक और चीज़ होती है dividends, जिसका लोगों को नहीं पता, कि जो लोग बोलते हैं कि जी सिर्फ बड़े जो शेयर होल्डर हैं वही पैसे कमाएंगे, हम नहीं कमाएंगे। आपके पास जितने शेयर होंगे उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर लेट्स से कि एक कोई कंपनी है, वो 100 रुपये की कंपनी है, उसने 20 रुपये साल में डिविडेंड दिया है, तो 20 रुपये आपको मिलेगा, 20 रुपये उसको मिलेगा। अगर आपके पास एक शेयर है या मेरे पास एक शेयर है, मुझे एक मिलता है, आपके पास 5 शेयर हैं, मुझे 20 रुपये मिलेंगे, आपको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन 20 रुपये पर शेयर। अच्छा, तो जितने आपके पास शेयर है उतनी डिविडेंड मिल रहा है। ये नहीं है कि आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको वो 50 रुपये पर शेयर दे देंगे, आपको भी वही 20 रुपये शेयर दें। और वो डिविडेंड हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं या उसका कोई टेन्योर होता है? वो डिविडेंड जो होता है वो कंपनीज अनाउंस जो करती हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सम कंपनीज डू इट क्वार्टरली, सम डू इट हाफ ईयरली, सम डू इट ईयरली, बट देयर आर कंपनीज इन द स्टॉक एक्सचेंज जो 25-30% डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। तो डिविडेंड यील्ड ही सिर्फ आपकी जो है वो बैंक के इस वक्त जो डिपॉजिट रेट्स हैं उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड यील्ड में मिल जाता है। कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो सेपरेट है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी ट्राई टू टीच पीपल। सो हमने जब रीलॉन्च किया, वी रियलाइज दैट देयर वाज कमी थी लोगों को नॉलेज की, लोगों को पता नहीं था कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एंड वी वांटेड टू मेक इट ईजी, वी वांटेड टू मेक इट सो ईजी कि आप अपना फ़ोन खोलें एंड यू बाय यू सेल फ्रॉम देयर। अगर किसी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसी ऐप पे क्लिक करें, उसकी पूरी की पूरी आपको रिसर्च मिल जाएगी, पिछले 5 साल के उसके अकाउंट्स क्या हैं वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितना डिविडेंड देती रही है वो मिल जाएगा, पिछले 5 साल में उसकी क्या प्राइस रही है, लो हाई, सब मेरे ख्याल में लोग इस तरफ मिल जाते हैं। जाते नहीं है कि इसको, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं भी इस मिसकंसेप्शन में था कि मुझे भी लगता था कि यार इधर पता नहीं वो गैम्बलिंग है या यू नो ये कोई मिथ है जिसको मुझे सीखना पड़ेगा। बट अगर ये चीज़ इतनी आसान है तो आई थिंक तो हमने रियलाइज़ ये किया कि लोग जो है वो पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो वर्चुअल वाला मॉडल हम लोगों ने 7 वीडियोस भी शुरू कर दी। सो ऑन फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब वी हैव आवर ओन चैनल्स जहाँ पे डेली वीडियोस हमारी लगाई जाती हैं। हम लोग हर हफ्ते हमारे सेल्स ऑफ द वीक के नाम से हम लोग अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें हम डिफरेंट शेयर्स को लोगों को बताते हैं कि दीज आर द शेयर्स वी थिंक विल डू वेल ड्यूरिंग द वीक। उसकी फिर हम वीडियो बना देते हैं। वो तो लोगों को जिनको पढ़ना का शौक नहीं या पसंद नहीं करते, वो वीडियो देख के 5 मिनट की वीडियो देख के समझ सकते हैं कि किस शेयर में क्या हो रहा है और क्यों वो अच्छा करेगा हमारे ख्याल से। जी, तो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू get the youth involved as well. And a big market that does not invest do not make investments other than committees or gold is the women. So we made it easier for the women, the women who are housewives, homemakers, वो घर बैठे बैठे बगैर किसी से बात करे, बगैर कुछ करे, अपने फ़ोन के ऊपर जाके स्टॉक ट्रेडिंग कर सकती हैं। एंड हमारी सबसे वन ऑफ आवर बिगेस्ट ग्रुप्स अगर आप देखें तो ये होम मेकर्स हैं जो कि घर बैठे बैठे अपनी ट्रेडिंग कर लेती हैं। अच्छा, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि बस वो ऐप स्टोर पे जाएं और वो ऐप डाउनलोड कर लें। जी बिल्कुल। इसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी है या वो जो वीडियोस वगैरह उसके अंदर मेंशन है? उसकी जो कैसे यूज़ करनी है आप, उसकी भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अच्छा। आपको सारी की सारी उसकी वीडियोस जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कैसे आप शेयर ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं। हमने यहाँ तक ये भी किया हुआ है कि हम लोगों ने दुनिया भर से एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स को लेकर KSB.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर एक फ्री कोर्स डाल दिया है। CFA लेवल का हमने एक कोर्स उस पर फ्री फॉर डाल दिया है। उसका हम एक सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं
जब लोग कंप्लीट करें और उसके अंदर आकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, हेल्थ केयर हो गई या एग्रीकल्चर हो गई, ऑयल माइनिंग हो गई, बैंक्स हो गए, आप जो भी सेक्टर ले लें उसके एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग। जब वो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या देखते हैं, हमें कंपनियों में क्या चीज़ जो है देखनी चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग, एंड वाई इन्वेस्ट फॉर एग्जांपल, और व्हाट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन। वो सारा एक प्रॉपर हमने एक कोर्स बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाला हुआ है, एंड इट इज़ फ्री फॉर ऑल टू यूज़। अच्छा, तो ये कितना कोई टाइम कंज्यूमिंग है? बिकॉज अब एक उस पर तो चले, मैं खैर बाद में आपसे बात करूँगा कि आजकल टाइम नहीं होता बिकॉज बिजी शेड्यूल होता है, कोई भी प्रोफेशनल आदमी है तो उसको कितना कोई ऐप के ऊपर क्या विजिलेंट रहना होता है? चले वन टाइम तो हमने वीडियोस देख ली जो भी हैं, तो मुझे क्या वो हर वक्त ऐप पे रहना पड़ेगा कि अच्छा कब मुझे बेचना है, कब मुझे ख़रीदना है, या इसका कोई सिस्टमेटिक है कि नहीं ठीक है मैं दिन में 2 बार ज़रा इसको देख लूँगा या कुछ इस तरह है? तो इसमें जो है हमारा तो काम है तो हमें तो देखना पड़ता है, हम तो हर वक्त लगा के रखते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है। बट फॉर समवन लाइक योरसेल्फ जिसका यू हैव योर ओन बिजनेस माशाल्लाह एंड यू डोंट हैव टाइम टू लुक इनटू दिस, आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आपने एक शेयर ख़रीद लिया, लेट्स से शेयर ए, उसकी आपने 5 रुपये पे लिया, आपने उसकी आपका टारगेट है कि जी ये 7.5 रुपये पे आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो आपने 5 रुपये पे जब ले लिया तो आप उसका ऑर्डर लगा दें 7.5 रुपये पे। अच्छा। और वो ऑर्डर जो है आपका, फिर आप उसको आउटस्टैंडिंग, एक टाइम लिमिट होती है, लिमिट होती है, डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो ऐप के अंदर है। एक है लिमिट ऑप्शन, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपने कब बेचना है। तो वो नहीं होगा कि आपको 24 यानी मार्केट 9:30 से 3:30 अगर खुली है हमारी ड्यूरिंग मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो ये नहीं है कि आपको सारा वक्त बैठे रहना है क्योंकि हर सेकंड प्राइस चेंज हो रही है। आप अपना टारगेट प्राइस लगा दें, उसके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद शेयर सेल कर देगा। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी भी लेवल की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज? जी, so the minimum investment that has to be made is 5,000 rupees. Oh, अच्छा, very nice. So with 5,000 rupees you can open your account and that money goes into your trading account. अब हमने कर भी ये दिया है कि to make it easier and faster for people, हम लोग we have signed up with 2 banks, Al-Falah and HBL. उनसे इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपका अगर K-Trade के ऊपर अकाउंट है और इन 2 बैंक्स में से किसी में अकाउंट है, आपने अपने शेयर बेचे T+2 2 दिन, T+2 का ये मतलब हुआ कि 2 शेयर बेचने के 2 दिन बाद आपके शेयर में अकाउंट में हमारे पास पैसे आ जाते हैं क्योंकि सेटलमेंट 2 दिन बाद होती है। जैसे ही वो पैसे आएंगे, आपने रिक्वेस्ट डाली तो इन 2 बैंक्स में से किसी भी बैंक में आपके अकाउंट में पैसे इंस्टेंटली विद इन सेकंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि आपको किसी को फ़ोन करना पड़ेगा कि जी मुझे चेक भेजो, वो चेक आएगा 2 दिन बाद, चेक क्लियर होगा, वॉलेट में आ जाएगा। वो डायरेक्टली आपके जो K-Trade का वॉलेट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें पैसे आएंगे, उससे डायरेक्टली इन 2 बैंक्स में हो जाएंगे। वी टॉकिंग टू अदर बैंक्स एज वेल इंशाल्लाह एंड वी विल बी गेटिंग देम ऑनलाइन सून। अच्छा, वेरी नाइस। और इसका जो मतलब आई गेस के फिर एनी पर्सन हु इज़ डूइंग अ मीडियम साइज जॉब, तो वो अपनी सैलरी में से आई थिंक बड़ा इजीली है कि वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है पर मंथ। जी बिल्कुल, इसके तो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन के यानी कमेटियाँ डालते हैं, हर बंदे का एक होता है और कमेटी में साल इंतजार करते हैं। इसमें आपको इंस्टेंट जो है डेली, मैंने जैसे बताया 7.5% ऊपर नीचे भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर आप अपनी कंपनी की रिसर्च करके अच्छे किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोज कंपनीज विल डू वेल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आजकल जो है थैंक्स टू SIFC एग्रीकल्चर की बहुत बातें हो रही हैं, और बहुत बातें हो रही हैं कि एग्रीकल्चर विल डू वेल। आप एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके शेयर ले लें, आपको पता चाहिए। तो दैट इज़ वेयर द रिसर्च कम्स इन। यू विल डू योर रिसर्च, यू विल सी विच कंपनीज आर डूइंग वेल, विच कंपनीज वर मेकिंग मनी ऑलरेडी, कौन सी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, कौन सी एक्सपेक्टेड हैं कि जी एग्रीकल्चर का अगर बूम आता है तो दे विल डू वेल, राइट। आप उनके शेयर्स उनके अभी ले लें, तो उनके जब रिजल्ट्स आएंगे यू नो कि वो अच्छा करेंगे, उनकी प्राइस बढ़ेगी। सो दिस इज़ वेयर द रिसर्च पार्ट कम्स इन, एंड दिस इज़ वेयर माई कंपनी विल ऑल्सो हेल्प टेल आवर क्लाइंट्स कि जी ये रिसर्च है हमारी और दिस इज़ व्हाट वी थिंक विल डू वेल एंड दिस इज़ व्हाट आवर टारगेट प्राइस इज़। तो हम लोग अगर किसी कंपनी के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं तो एक साथ हम टारगेट प्राइस भी देते हैं कि फॉर एग्जांपल आज जो है ये शेयर अगर 100 रुपये का है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इन दिसंबर वी एक्सपेक्टेड टू बी 125 और 150 और 200 व्हाटएवर द केस माइट बी। ओके, सो और कोई इसकी कोई आपका क्राइटेरिया होता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन होती है? आई एम श्योर कि KYC भी आप लोग करते हैं शायद। जी बिल्कुल, KYC करते हैं, बट अब जो है थैंक्स टू द रेगुलेटर्स SECP एंड PSX दे मेड इट मच ईजियर टू डिपेंडिंग ऑन। एक तो अकाउंट ओपनिंग बहुत ईजी हो गई है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन नाउ। पहले जब हम लोगों ने रीलॉन्च किया था 2018 में तो तकरीबन 32 सिग्नेचर चाहिए होते थे एक अकाउंट खोलने के लिए। मैंने जब अपने भाई को भी बोला था कि मेरे पास अकाउंट खुलवा लो तो वो भी 20 या 25 सिग्नेचर बाद उसने
बोला यार महमूद मैं बाकी फिर तो सिग्नेचर भी डिफरेंट हो जाती है। उसने बोला मैं बाकी कल कर दूंगा यार प्लीज़, अब बस थक गया हूँ मैं। तो दैट इज़ हाउ हार्ड इट वॉज कि तकरीबन 32 सिग्नेचर आपको करने होते थे जस्ट टू गेट एन अकाउंट ओपन, और इट वुड देन टेक जितनी भी आप जल्दी कर लो 3-4 दिन लग जाते थे अकाउंट खोलने में। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो यू गो ऑनलाइन ऑन आवर एप्लीकेशन, द अकाउंट इज़ देयर, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, जहाँ पे नाम है वो ऑटो फिल हो जाएगा, सारी जगह पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यू डोंट हैव टू टाइप इट इन अगेन एंड अगेन, इट टेक्स अ डे टू 2 days मैक्सिमम टू ओपन योर अकाउंट। पहले जो है बायोमेट्रिक करना होता था, अब अगर बायोमेट्रिक नहीं होता तो OTP आपके फ़ोन पे आ जाता है अगर आपका नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, एंड यू कैन ओपन एन अकाउंट लाइक दैट। एज आई सेड 5,000 रुपये जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, एंड लुकिंग एट एवरीवनस एपेटाइट एंड हाउ दे सी वो शुरू करें। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, गिव इट अ फ्यू मंथ्स एंड देन कम इन। बट आप जो हमारी मिसकंसेप्शन है हमारे मुल्क के अंदर कि या आप अरबपति बन जाएंगे एक दिन में या आप रोड पे आ जाएंगे, वो चीज़ फॉलो ना करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग देन। इसके अंदर जो है लोगों ने रूमर्स जैसे लोगों में रूमर्स फैलवाए हैं, प्लस हमारे ड्रामाज भी दिखाते हैं कि जी लोग अमीर हो गए या रोड पर आ गए बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। आप अगर अपनी रिसर्च करके प्रॉपर शेयर्स खरीदते हैं तो अगर किसी वजह से मुल्क के हालात की वजह से, इकॉनमी की वजह से, या कोई एक बैड रिजल्ट आने की वजह से कंपनी डाउन होती भी है, इवेंचुअली यू विल बी मेकिंग मनी। तो इसमें मैं लोगों को ब्रोकर्स में जो हैं, हम लोग यूजुअली लोगों को जब ट्रेड करते हैं तो पैसे बनते हैं, ट्रेडिंग करेंगे तो उसके ऊपर कमीशन एक बनती है जो कि कमीशन PSX से सेट है। मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे डेली ट्रेडर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे तो पैसा बनेगा, लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपका नुकसान होगा, आप हमेशा के लिए मार्केट से बाहर जाएंगे। अगर आपका पैसा बनेगा, आप 10 लोगों को और बोलेंगे यार मैं गया था K-Trade, उनने मुझे एडवाइस की थी, उनने मुझे अच्छी एडवाइस की, उनने मुझे ये शेयर लेने के लिए बोला था, उनने मुझे इतना अरसा होल्ड करने के लिए बोला था, आई मेड मनी, आई थिंक यू शुड ओपन एन अकाउंट एज वेल। वर्ड ऑफ माउथ से ही हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर अब मार्केटिंग हो रही है। शुरू में हमने बहुत मार्केटिंग की थी, फॉर ओवर अ ईयर वी वर द टॉप अकाउंट ओपनिंग ब्रोकर इन द इंडस्ट्री। हमने वो मार्केटिंग अपनी फिर बंद कर दी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वर्ड ऑफ माउथ से इतने अकाउंट आ रहे थे दैट वी इन द टॉप 5 स्टिल, टॉप 3 में एक्चुअली हम लोग हैं। PSX हर महीने निकालता है रिपोर्ट कि किसने क्या किया है, तो हम लोग टॉप 3 में विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। पहले हम लोग लाखों स्पेंड कर रहे थे डिफरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, तो वो वर्ड ऑफ माउथ ही से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने अकाउंट्स आ जाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल टू डू विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नहीं माशाल्लाह, स्पेशली जो आपका ये विजन है जहाँ पे बच्चों को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कि जी ठीक है हम एक बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहे हैं, इनरोलिंग सच अ लार्ज नंबर स्टूडेंट्स, हैट्स ऑफ टू यू। तो वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि जो कि आप एक इंक्लूजन भी सिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो उनके लिए बीइंग इन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो उसी के अंदर रोलिंग करते हैं। प्रैक्टिसिंग फॉर अ रियल लाइफ स्टॉक इज़ समथिंग जो कि उनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त, आई थिंक हमारी स्टेज में भी होता तो आज शायद हमारे पास भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी होती। सो मुझे ये बताएं रिस्क कितना है, मतलब अगर कोई नॉर्मली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ रफ परसेंटेज कि कितनी कोई रिस्क एनालिसिस है कि हम एक अकाउंट होल्डर अगर खोलता है एंड ही इज़ अ लेमैन, ठीक है वो वीडियोज़ भी देख लेता है, स्टिल व्हाट इज़ द परसेंटेज? सो टू गिव एन एग्जैक्ट परसेंटेज वुड बी हार्ड, बट फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से कि किसी ने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, राइट? तो जैसे 7-7.5% एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है, 7.5% एक दिन में लॉस भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड अपर एंड लोअर लॉक्स, राइट? सो इसी के लिए मैं फिर एडवाइस हमेशा ये करता हूँ कि आप अपनी रिसर्च करके जब आप शेयर ख़रीदते हैं, तो अगर लेट्स से कि कोई आपने अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है जिसकी ग्रोथ स्टोरी है एंड वी एक्सपेक्टेड टू डू वेल, अगर 7.5% आज गिरा भी है तो हो सकता है महीने में आपको 10-15-20% का रिटर्न भी दे, तो वो रिकवरेबल है, तो वो रिकवरेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है जहाँ पे आपने दे आर कंपनीज जो कि रूमर्स के ऊपर चलती हैं, उसके ऊपर अगर 1 रुपये का शेयर 5 रुपये पे ले गए और आप यू आर फॉलोइंग द हर्ड एंड यू आर सीइंग कि यार ये तो 1 रुपये का था, अब ये 5 रुपये का कैसे हो गया 2 महीने के अंदर, चलो मैं भी ले लेता हूँ, वो उसके अंदर फिर आई कैन नॉट से मच बिकॉज वो फिर रूमर्स हैं, वो रिसर्च नहीं है। तो ये रूमर्स का इफेक्ट कैसे पड़ता है? फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है, उसके शेयर एक्स अमाउंट के ऊपर हैं और मार्केट में कोई रूमर आता है या कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है या व्हाट्सएवर, जी इसका इम्पैक्ट शेयर पे कैसे पड़ता है? इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट जो है दैट इज़ वेरी सेंटिमेंट ड्रिवन एज वेल। आप वैसे अगर आप हमारी मार्केट देखें तो इट गेव अ रिटर्न ऑफ 55% फ्रॉम लास्ट ईयर, जो 2023 का गुजरा है,
इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इन पाकिस्तान। 55% किसी चीज़ ने रिटर्न नहीं दिया। डॉलर टर्म के अंदर भी हमारा 30% से ज़्यादा का रिटर्न था। तो अगर किसी ने डॉलर भी रखा हुआ था तो 30% का रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट ने दिया डॉलर टर्म के अंदर। इट वाज बाय फार द बेस्ट एसेट क्लास इन द कंट्री, मोर देन प्रॉपर्टी, गोल्ड, डॉलर, एनीथिंग यू टेक, उससे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने दिया था। तो इसके अंदर जो है लोगों के अंदर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सेंटिमेंट की वजह से जो है मार्केट में हमारे बहुत इफेक्ट आ जाता है। सेंटिमेंट बहुत ड्राइव करती है। सिंस हमारा IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट जून के एंड में और जुलाई के, तो सिर्फ एक सेंटिमेंट चेंज हो गया कि जी इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। माइक्रो ओवरऑल तो आपकी सिचुएशन सेम रही, आपने जितने पैसे लोगों को लोन देने हैं वो भी सेम रहे, आपका सर्कुलर डेट सब कुछ सेम रहा। सिर्फ ये एक बिलीफ आ गया कि जी थिंग्स आर गेटिंग बेटर। उसके बाद SIFC आ गया। SIFC आई फील इज इंशाल्लाह गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट IT एंड माइनिंग एज वेल। और उसके अंदर जो काम हो रहा है वो बेहतरीन काम हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग इन। ऐसा कोई इस वक्त कराची के अंदर बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अच्छा, वेरी नाइस। किसी को जिन लोगों को पता भी नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है वो फार्मर बने हुए, और वो लोग जो है जाके ज़मीनें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जी किधर वो काम कर सकें। क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है दरमियान में ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे एग्रीकल्चर डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, तो अभी है जी। तो हम लोग जो है हम इतना हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वीट फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे थे, शुगर इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कमी हो रही थी। तो दिस वाज अ ब्रिलियंट आइडिया कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, ज़ाया हो रही है, वो आप लीज पे दे दो। सो दे गिविंग इट ऑन लीज टू डिफरेंट बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स एंड टू इंटरनेशनल प्लेयर्स एज वेल। एंड क्योंकि वी डू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एज वेल इन केटरेड, हम लोगों को एडवाइस भी करते हैं, तो हमारे अच्छे खासे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो हमें कह रहे हैं जी हमें फिजिबिलिटी बना के दो कि हमने एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट करना है और उसके ऊपर हाउ शुड वी गो अबाउट इट। और लोगों के बिजनेसमैन आर कमिंग टुगेदर, दे मेकिंग ग्रुप्स एंड दे गेटिंग लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन लीज। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक तो बंजर ज़मीन जो है वो आबाद हो जाएगी और ऊपर से आपकी जो है उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रॉप आएगा, आपकी फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल, बिकॉज जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वी आर वेरी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट कि हमारे पास ज़मीन भी है और इतनी अच्छी ज़मीन है जो कि अच्छी प्रोडक्शन भी देती है, और वेदर भी हमारी फेवर में, हम तो वैसे ही एग्रीकल्चर लैंड थे हमारा तो। बिल्कुल। एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी SIFC के अंदर हो रही है एग्रीकल्चर के साथ, वो ये है कि सिर्फ इसके ऊपर जोर नहीं है कि आप उगा दो, बस इसके ऊपर है कि आप क्या लगा रहे हो उगाने के लिए। अच्छा, तो उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। उसके अंदर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक सेंटर सेटअप कर दिया गया है जहाँ पे देखा ये जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी ज़मीन जो है उस पर आपको लेट से कि 25 मन की यील्ड आती है, तो हमारे नेबर जो हैं इंडिया, उसके अंदर क्यों 50 मन दे रहा है ज़मीन, तो सेम है, साथ ज़मीन है, ये कैसे हो सकता है कि उनकी डबल प्रोडक्शन है। वो वजह थी बिकॉज ऑफ द सीड जो वो लगा रहे थे। उस सीड के ऊपर जो है अब काम किया जा रहा है और उसको देखा जा रहा है कि कैसे हम अपनी यील्ड बढ़ाएं। दैट फॉर मी इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ SIFC एग्रीकल्चर पार्ट, कि ये लोग जो हमारी यील्ड है, यानी जो ज़मीन आपको पहले फॉर एग्जांपल एकड़ 25 मन देती थी वो 50 मन देगी, तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा फायदा होगा। एंड आई थिंक उसका वो भी देखते हैं कि वो कितनी कंड्यूसिव है इन टर्म्स ऑफ उसका वेदर एंड टेम्परेचर और पानी और ये सब कुछ जो है आपको इतनी हैंड होल्डिंग हो रही है जी, इतनी है। ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से कंपनी बनाई गई है, वो आपको एग्जैक्ट बता देते हैं कि जी ये ज़मीन है, इधर आप ये उगा सकते हैं, ये चीज़ों की आपके पास ऑप्शन है, ये पानी है, and then they give you the land on lease to do your work. अच्छा, very interesting। अच्छा, मेरी खैर टेक के हवाले से तो SIFC से काफ़ी इंगेजमेंट रही है। ब्रिगेडियर नादिर साहब जो है वो माशाल्लाह इज़ एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। तो अच्छा, मुझे ये बताएं जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन के हम स्टॉक की तरफ जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं, इज इट समथिंग सिमिलर या क्या डिफरेंस क्या है? सो म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनके डिफरेंट फंड्स होते हैं, दे फंड्स विच इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल, या फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं हम, और एंड दे चार्ज अ फीस फॉर इट फॉर दैट मैनेजमेंट। हमारे सर्टेन स्पेसिफिक परसेंटेज होती है या डिपेंड ऑन फंड टू फंड? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हम लोग या 3 पैसा या 15 बेसिस पॉइंट्स चार्ज कर सकते हैं, ये हमारे पास मिनिमम सेट हुआ है और हमारा मैक्सिमम भी सेट हुआ है PSX से ही। वी हैव टू फॉलो दैट इज़ द रूल्स दैट आर सेट। ये लोग जो है डिफरेंट फंड के ऊपर डिफरेंट अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर सम पीपल हु
हु फील के जी हमें नहीं ज़्यादा पता या हम लोग जो है नहीं मैनेज कर सकते, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर फिर जो लोग फॉर एग्जांपल पसंद करते हैं कि ख़ुद हम लोग देख सकें और ख़ुद सीख सकें, वो ब्रोकरेज की तरफ आते हैं, क्योंकि जो फ़ीस होती है म्यूचुअल फंड्स की वो यूजली ज़रा हायर साइड पे चली जाती हैं अगर आप खुद ट्रेड ना करें। और वो लॉन्गर उसके लिए होती है, टेन्योर के लिए होती है। जी, म्यूचुअल फंड्स के अंदर द डिफरेंट फंड्स, तो वो डिपेंड करता है कि ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। थोड़े ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जी आप साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। अच्छा। थोड़े ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि जी आप जब दिल चाहे पैसे निकाल लें। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन दैम। इधर तो ये है कि आपने आज अगर शेयर खरीदा है और 1 मिनट बाद आपने बेचने, आप बेच सकते हैं। तो इधर कोई वो नहीं है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है। बट अगेन मेरी एडवाइस सबको ये होती है दैट इफ़ यू वांट टू मेक रियल मनी, यू लीव इट फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, और इसमें ज़रूरी है कि हम डेली बाय एंड सेल करें या नहीं? इसको हम के ट्रेड में इसको मैं लोगों को अक्सर, मैं अपने दोस्तों को मशवरा देता हूँ, ऐसे शेयर्स खरीदो कि आपके बच्चे आपको दुआएं दें। उसमें वो शेयर्स होते हैं जो कि आपको डिविडेंड, अगर आपको कोई शेयर जो है वो 25-30% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, आप यू बाय देम एंड यू लीव देम फॉर योर किड्स। अच्छा, तो इतना सारा पोटेंशियल है कि यू नो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कैन मेक अ गुड प्रॉफिट, इतना है हमारे पास मार्जिन? जी देखिए, हमारी जो है इट इज़ बेसिकली अ लैक ऑफ नॉलेज। फ्रॉम द लास्ट नंबर्स दैट आई सॉ 26 मिलियन पीपल हैव अ बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान। मैं अपनी टीम को ये बोलता हूँ कि यार अगर 26 मिलियन लोग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, गो थ्रू दैट, व्हाई कांट वी हैव 26 मिलियन पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? चलें 26 मिलियन छोड़ें, हाफ भी कर लें, 5 मिलियन कर लें। इस वक्त 2.5 लाख बंदा पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, विच इज़ द लोएस्ट इन द होल रीजन। इतने कम लोग कहीं भी, मैं बचपन से सुन रहा हूँ 2.5 लाख, अब वो 270-280,000 पे आ गए, बचपन से लेकर 30,000 लोग ऐड हुए। तो ये हमारी कोई जीडीपी पे भी कोई इफेक्ट आ सकता है अगर एक बड़ा नंबर आ गया, अगर लेट्स सपोज? जी, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल पीपल ट्रेड करते हैं, सो इफ़ दे मेक अ कैपिटल गेन, यानी अगर आपके शेयर की प्राइस जो बढ़ती है उस पर 15% टैक्स है, तो जब वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो उनको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट के लिए दूसरा फ़ायदा ये है कि लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर लिस्टेड। मारी पेट्रोलियम हो गई जो फौजी फाउंडेशन की है, आपकी OGDC हो गई, PPL हो गई, ये गवर्नमेंट की ओन कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इससे लिस्टिंग से फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या हुआ, वो ये था कि उसकी लेट से पार वैल्यू 10 रुपये थी, उनने लिस्ट 100 रुपये पे किया। आज वो शेयर जो है वो लेट से 2300 रुपये का है। अगर गवर्नमेंट बेचना चाहे वो 2300 रुपये पे बेचेगी, जबकि उनके पास 10 रुपये का पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ KSB group in the past has advised the government on a lot of IPOs, OGDC, PPL और बाकी भी जो कंपनीज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग और शेयर्स के अंदर वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली। अल्हम्दुलिल्लाह KSB group on a total has brought in over $10 billion of investment to Pakistan over the years. Very nice. And that is the mission we continue with कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बनाओ, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी भी बढ़ाओ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में इंटरेक्ट करके लेकर आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स वी आर डीलिंग विद एट के ट्रेड एज़ वेल। अच्छा महमूद भाई, आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि एक स्टेज आया था जिस वक्त क्रिप्टो करेंसी ने जंप किया और लोगों ने जो है वो उसमें बिटकॉइन में और पता नहीं दरमियान में तो फिर बड़े वो एक फेक कॉइन्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। उसकी वजह से बड़ा डिज़ास्टर आया, बिकॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया, लोगों को जब चढ़ना शुरू हो गया तो अपनी जायदादें भी बेच दी उन्होंने, इसमें लगा दिया, एंड देन बड़ा डिज़ास्टर हुआ बिकॉज एकदम बूम आके फिर नीचे आया, फिर आई डोंट नो। तो इसको आप कहाँ रेट करते हैं? बिकॉज इज़ इट समथिंग लेजिटिमेट, या पाकिस्तान में इसका को रेगुलेट होना चाहिए, या ये स्टिल अ गैम्बलिंग? So my personal views on this would be that इसको I do not understand the technology unfortunately. Okay, हाँ. If I understood the technology, हमने भी बड़ी कोशिश की, I've been able to answer better. आप तो टेक के आदमी तो आपको मुझसे बहुत बेहतर नहीं, बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया। अब बिकॉज हम लोग उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि इट्स अ कमोडिटी, लेट्स इन्वेस्ट इन इट। आई डोंट नो क्या हुआ। तो मैं स्टॉक्स के अंदर ये देखता हूँ सबसे पहले कि जो है कंपनी करती क्या है, उसके ओनर्स कौन है, उसको बैक कौन कर रहा है और उसका काम क्या है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल यही नहीं पता कि बिटकॉइन का ओनर या क्रिएटर कौन है, तो मैं उस कंपनी में कैसे पैसे डाल दूं? डिसेंट्रलाइज है सारी। तो दैट इज द इशू फॉर मी कि मैं उस हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन विद माय मनी हु आई डोंट नो हु आई एम गिविंग माय मनी टू। इसके अंदर अगर माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि अगर ये रेगुलेट हो जाए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ
इलीगल एक्चुअली ट्रेडिंग एप्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिंग क्रिप्टो की करवा रही हैं विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, SECP के पास रजिस्टर्ड नहीं है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान रेगुलेट कर दे और इसको अलाउ कर दे तो आप बड़ी ईजिली इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल आई नो इन पाकिस्तान जिन्हें क्रिप्टो में पैसा बनाया है, मेक इट टैक्सेबल इफ़ यू अलाउ इट, तो आपको टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ये मसला मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये इशू आ सकता है कि कैपिटल फ्लाइट मुल्क से हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो ना। तो लेकिन अगर आप उसको ट्रेडिंग एप्स को फॉर एग्जांपल लाइसेंस दे दें, जो बड़ी कंपनी है, डोंट गिव इट टू द स्मॉल वन, द बिग वंस, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज हु हैव एक्चुअली लीगलाइज्ड इट नाउ एंड दे आर टैक्सिंग इट। आई बिलीव आवर नेबर इज आल्सो टैक्सिंग इट नाउ फ्रॉम व्हाट आई नो। सो you allow those apps to work over here legally, then you would know how much the money that how much business they're getting. At least you'll know that. You can tax them and you can also tax the people who then sell. And क्योंकि आपके अभी अगर पैसे फॉर एग्जांपल कोई बेचता है तो आई डोंट नो व्हाट इज द मैकेनिज्म कि वो पैसे निकालते या डालते कैसे हैं, लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में उनको ट्रांसफर करना अलाउ कर देंगे तो वो अपने जब टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे ना कि जी मैंने $1 का लिया था, मैंने $2 का बेचा है, मैंने 100% रिटर्न बनाया है, उस पर 15-20 पर जो भी टैक्स ये समझते हैं लगा दें। So you can tax that money which is not being taxed at the moment, and unfortunately, fortunately, because I don't understand the technology, I don't really know, a lot of our youth is putting money in that. और उसमें मैं लोगों को यही, जब मेरी किसी से स्टूडेंट से बात होती है मुझसे हमेशा जी पूछा जाता है कि डॉज कॉइन जो है वो कब टू द मून जा रहा है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ जी मुझे आइडिया नहीं है कि कब जाएगा वो, और मैं आपको उसमें हेल्प भी नहीं कर सकता, ना मुझे उसके कुछ बारे में पता है। लेकिन मैं स्टॉक्स के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन है ABC कंपनी जो है उसका इस वक्त 100 रुपये की है, मेरा टारगेट है दिसंबर में ये 200 की होगी, इतनी आपको डिविडेंड यील्ड देगी, और ये मेरे रीजंस हैं। तो क्रिप्टो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपनी रिसर्च करें एंड देन जिस चीज़ में भी आप अपने पैसे, क्योंकि आप अपने हलाल की कमाई अगर किसी चीज़ में डाल रहे हो तो आप ऐसे ही किसी को क्यों दे देंगे? डू योर रिसर्च। बस वो बबल बनाना, आई थिंक 4 लोगों ने लगाया, उनको पैसा बना तो उन्हें कहा चलें जी हम भी लगाना शुरू कर देते हैं। जी ये वही मेंटालिटी है ना कि आपने देखा कि जी समथिंग इज फॉलोइंग द हर्ड वाली, के जी किसी ने एक ने दूसरे को बोला कि जी बिटकॉइन जो है आई डोंट नो 1000 से 5000 का हो गया, आप भी ले लो। जब उनने लिया 6000 का तो वो 1000 पे फिर बहुत एक्सपर्ट्स आ गए थे, नहीं यार आपको नहीं पता, अब ये इतने पे $20,000 पे, अब ये $25,000 पे तो लगा दो। एक चीज़ अब आप अगर देखें जो कि इनके लिए पॉजिटिव हुई है, आई बिलीव पिछले हफ्ते हुई है, वो ये हुई है कि SEC इन द US जो उनका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उनने अलाउ कर दी एक ETF फॉर बिटकॉइन, विच सीम्स टू बी अ गेम चेंजर फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो अमेरिका के अंदर पहले भी अलाउड नहीं करते थे, तो उनने अभी एक्सचेंज ETF एक अलाउ कर दिया है। तो आई थिंक इट्स टाइम, हमारे अब रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत पहले ज़माने से बहुत फास्ट हो गए हैं, दे बिकम वेरी प्रोएक्टिव, और बहुत जल्दी वो लोग काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आई एम होपफुल दैट दे आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। दिस माइट बी अ गुड वे टू गेट मनी इनटू द कंट्री एज वेल, कि लोग जो है वो आई डोंट नो वो डॉलर कैसे अपने निकालते हैं जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप इधर बैंक में नहीं डाल सकते। सो इमेजिन पीपल स्टार्टेड कैशिंग दोज डॉलर्स इन द बैंक ओवर हियर। आप एक लिमिट लगा दें कि जी आप महीने के अंदर आई डोंट नो 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी लिमिट लगानी है, जैसे उस पर लगाई हुई है आई थिंक $30,000 की है साल में आपकी लिमिट फॉर बाइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सचेंज कंपनी। $30,000 की लिमिट, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन बाय। आप इसकी भी $20-30,000 की लिमिट लगा दें, दैट दिस इज़ योर लिमिट, मोर देन दैट यू कैन नॉट ट्रेड। इफ वी हैव टू, ये होना ज़रूरी है रेगुलेट आई गेस। अच्छा वैसे तो खैर हमारा ये जो स्टॉक्स का है या जो भी इस तरह के होते हैं ये बड़ा रेगुलेट होते हैं, बट मैंने प्रीवियसली देखा था 1-2 साल पहले कुछ इस तरह की एप्स आई थी जिन्होंने बड़ा फेक प्रोमिसेस, और उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। आई जस्ट डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक वो ज़्यादा, एक तो मुझे ये डिफरेंस नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, या ये दोनों एक ही चीज़ है? Forex would be money, पैसों करेंसी ट्रेडिंग। देन वी ऑल्सो हैव कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी के अंदर जो है आपका गोल्ड, ऑयल, सिल्वर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग हम करते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका अलग लाइसेंस होता है। जो जिसकी मैं पहले शेयर्स की बात कर रहा था उसको इक्विटी ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं, दैट कम्स अंडर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी उसका भी लाइसेंस होता है, वो FMA है,
रेगुलेटर, उसकी लाइसेंसिंग होती है। तो इन सब चीज़ों की लाइसेंसिंग, मनी मार्केट अलग होता है जिसके अंदर बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, उसका अलग लाइसेंस। सो K-Trade हैज़ ऑल दीज लाइसेंसेस। सो माई एडवाइस टू एनीवन और एंड एवरीवन वांटिंग टू वो ऑथेंटिसिटी का जो होना, आप देखें कि जिस ऐप के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनी SECP के पास रजिस्टर्ड है या नहीं, दैट इज़ द मेन थिंग। इफ देयर इज एनी कंपनी दैट वांट्स टू वर्क इन पाकिस्तान, इट हैज़ टू बी। बट ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं मतलब छोटे से पेड अप कैपिटल के ऊपर मैं SECP में कंपनी खोलता हूँ जी, एंड देन मैं यहाँ पे हुआ है ऐसा कि वो कर लेता हूँ बिल्कुल, एंड देन फिर बाद में बैन लग जाता है कि नहीं जी ये तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन के बाद ये देखना है कि उनका पेड अप कैपिटल कितना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप K-Trade की बात करते हैं तो हम लोग वी आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी। यूजुअली लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपने अकाउंट्स ऑनलाइन देती हैं। हमारा हर क्वार्टर ऑनलाइन अकाउंट विद पेड अप कैपिटल कि हमारा कितना पेड अप कैपिटल इस वक्त है, हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, इट इज़ ऑल अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। और सेकेंड जो चीज़ हम लोग करते हैं जो कि ज़रा हमें डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि हम लोग प्रॉप ट्रेडिंग नहीं करते। प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है? प्रॉप ट्रेडिंग ये होती है कि लेट्स से कि मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे पड़े हुए हैं, मैं उस कंपनी के पैसों से शेयर्स नहीं खरीदूंगा। मोस्टली जो लोग होता है कि वो अपनी भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स की भी ट्रेडिंग करा रहे होते हैं। वी डोंट डू दैट इन K-Trade। व्हाई डू वी नॉट डू दैट? वी डोंट डू दैट बिकॉज वी फील कि यार अगर हम मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप A शेयर ख़रीद लो, तो वो A शेयर मैं खुद अगर ख़रीदता हूँ तो वो फिर मेरे लिए एथिकल एक इशू आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। आप कब ख़रीद रहे हैं उससे 1 मिनट पहले मैंने ख़रीद लिया, मैंने ख़रीदा 1 रुपये का, आपने ख़रीदा 1 रुपये 1 पैसे का, तो मेरा तो 1 पैसे का फ़ायदा हो गया, आपका लॉस हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी कि बाकी ब्रोकर्स ऐसा करते हैं। आई विल नेवर से दैट ब्रोकर्स हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू कीप द एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट, लेकिन आई डोंट इवन वांट अस टू बी टेम्प्टेड बाय इट, राइट? बंदा इंसान है, टेम्प्ट होता है कि जी मैं 1 सेकंड पहले ख़रीद लूँ। हमने ये टेम्पटेशन ही अपनी टीम को नहीं दी हुई, क्योंकि होता ही है यूजली ट्रेडर्स ही के पास टारगेट होता है कि जी आपने ट्रेडिंग करनी है, इतना आपने पैसा कंपनी को बना के ट्रेडिंग के थ्रू देना है। मैं उसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए समझ लेता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आपने मेरे क्लाइंट्स को पैसा बना के देना है। अगर आप मुझे पैसा बना के दे रहे होगे देन आप क्लाइंट्स को नहीं बना के दोगे, आप मुझे ज़्यादा बना के, कंपनी को ज़्यादा बना के दे रहे होगे। तो दैट्स वाई वी डोंट डू एनी प्रॉप ट्रेडिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड द अदर ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री। ओके, एक्सेलेंट। सो आई थिंक ये मैसेज मासेस में जाना चाहिए। जो आप स्पेशली जो वुमेन साइड पे जो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट साइमल्टेनियसली। द रीज़न इज़ कि ये जो हाउस वाइफ्स हैं, ये ऐसा ब्रैकेट है जो बहुत कम डिजिटल एज में आ रहा है, और इतना उनकी जो आइडेंटिफिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आउटरीच हमारी मुश्किल है ना, क्योंकि उनको वो इतने ज़्यादा स्प्रेडेड हैं। तो इसको किस तरह आप मेक श्योर कर रहे हैं कि, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक एरिया है, और आपने बड़ा राइटली कहा कि होता ये कि हमारे पास ज़्यादातर पाकिस्तान का जो खैर एशियन कल्चर भी है कि ख़वातीन जो हैं वो घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख रही होती हैं, उन्होंने कमेटियाँ डालनी है, ये करना है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये चीज़ समझ आ जाए, बिकॉज वो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर लेती हैं। जी, तो इसमें भाईजान हम लोगों ने नोट ये किया कि 51% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वुमेन, राइट? एंड इफ़ यू डोंट, दैट इज़ अ बिगर चंक। इफ़ यू डू नॉट target them, what a loss for you, right? So we realize that a lot of women do not want to, homemakers for example, they're so occupied they don't have time to be calling traders and putting in orders, right? So एक तो ऐप के थ्रू उनको सब कुछ उनके हाथ पर है। सुबह हम लोग जब मॉर्निंग मीटिंग निकलती है we send out our note कि जी this is the news from the day, this is what we recommend, वो नोटिफिकेशन आ जाती है, वो नोटिफिकेशन आपकी ऐप पे आ जाएगी। इफ़ यू हैव एन एंड्रॉइड यू कैन स्क्रॉल डाउन, आईफोन के ऊपर भी सून आ जाएगी, लेकिन ईमेल तो आपके पास वैसे ही आ जाती है। एंड्रॉइड के ऊपर पुश नोटिफिकेशन उसको कहते हैं, वो आ जाती है हमारी ऐप से। सो टू टारगेट द वुमेन वी रियलाइज के एक तो पहले हमें स्टूडेंट, द रीज़न वी वेंट फॉर स्टूडेंट्स इज बिकॉज देयर इज़ अ पुरानी थिंकिंग एनर्जी, ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन लो, गोल्ड लो, डॉलर ले लो, ये आप टेंजिबल होना चाहिए। ये अगर आप जाके बचपन में माइंड थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे तो जब आप बड़े होंगे तो वो चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न आवर मेन फोकस एंड टारगेट हैज़ बीन स्टूडेंट्स। You cannot open a bank account, a trading account unless you're 18 real, because you need to have a CNIC. So अक्सर जब हम लोग स्टूडेंट्स के पास जा रहे होते हैं, लोग मुझे बोलते थे यार टाइम ज़ाया कर रहे हो तो तुम्हारे क्लाइंट भी नहीं बनेंगे। मैंने कहा ये मेरे क्लाइंट नहीं बनेंगे, बट इफ़ दे लर्न इट, ये जाके अपने माँ को भी बताएंगे, अपने बाप को भी बताएंगे कि ये हमने चीज़ देखी है। आजकल 15 साल का जो बच्चा है वो अब 30-35 साल की उम्र रखता है या नॉलेज रखना शुरू हो गया पुराने टाइम को। सो सो मच एक्सपोजर। तो उसमें जो है
एक तो वो जाके अपनी फैमिलीज को बताएंगे, सेकेंडली व्हेन दे ग्रो अप इंशाल्लाह दे वुड ऑलरेडी नो अबाउट दिस एंड दे वुड नो दैट दिस इज अनदर। तो वो थिंकिंग जो है कि जी सिर्फ हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन हैं या 4 ऑप्शन हैं, वो चेंज हो जाएगी और एक नई ऑप्शन आ जाएगी लोगों के पास, एंड दैट दे विल नो अबाउट। विमेन के लिए व्हाट वी हैव डन इज ऑनलाइन जो हम लोग रीच कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सेकेंडली हम लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे भी किया है, मीडिया पे भी मार्केटिंग करते हैं। थर्ड वी बीन गोइंग टू women chambers, a lot of women chambers, and we our team goes there. I have also been there and we've told people how to trade. Secondly हम लोगों ने जो है वो ये ऑप्शन भी हम लोग लेकर आए थे शुरू में कि we said लोगों को डर क्या होता है स्टॉक मार्केट से, पैसा डूब जाएगा। We told them we did this in the beginning, now we're not doing it anymore, but initially what we did was we told them हम आप अकाउंट खोलें, we will give you the money. Okay. We'll give you 2,000 rupees. We'll buy you shares in the company for 2,000 rupees. Real, nice. Not virtual, real 2,000 rupees. और आप उससे अकाउंट खोलें, आप उस पर ट्रेडिंग करें। हमारी सिर्फ ये शर्त है कि आप 1 साल तक ये पैसे नहीं निकाल सकते। ओके। उस पर जो नफ़ा हुआ वो आपका, जो नुकसान हुआ वो 2,000 हम ही ने दिए हुए, तो हमारा नुकसान आपका नहीं। 1 साल बाद आप वो पैसे निकाल लें। सही। सो हमने ऐसे करके औरतों को खास तौर पे टारगेट किया कि जी अगर आपको लगता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, हमारे पैसे डूबेंगे, आपके नहीं डूबेंगे। यू पुट इन, वी आर गोना ओपन दैट अकाउंट, वी आर गोना पुट दैट मनी इन योर अकाउंट एंड देन डू इट। हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ की वो ये की कि वी वेंट टू बिग कॉरपोरेशंस, डिफरेंट कंपनीज गए, जो बड़ी कंपनियाँ जिनके कंपनी में शेयर्स जिनके लिस्टेड हैं, उनके अकाउंट खोलने के लिए हमने बोला, वी स्पोक टू द स्पॉन्सर्स एंड वी सेड वी विल गिव देम शेयर्स ऑफ योर कंपनी, ताकि दे फील दैट ओनरशिप। तो उनका फ़ायदा क्या हुआ? एक ये हुआ कि जी अगर फॉर एग्जांपल कोई आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो और मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी शेयर होल्डिंग हो गई, मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी कि जी आपके प्रॉफिट्स और हों ताकि मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिले, या मेरा रिजल्ट अच्छा है तो मेरा कैपिटल गेन ज़्यादा हो। उसके अंदर भी हम लोगों ने किया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट अ लॉट ऑफ कंपनी सेड कि जी अगर आप 2,000 रुपये के शेयर दे रहे हो, 2,000 के हम भी देते हैं। ओके। तो उसमें एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हुआ, प्लस दे गॉट टू लर्न, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी टू सी कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पीपल हैड नो आइडिया व्हाट स्टॉक ट्रेडिंग इज। अच्छा। सो वी गो अराउंड different companies, different universities where we give lectures and do these things. हमारी यूनिवर्सिटी भी है कैसबिट के नाम से, KSBIT, उधर हम लोग एक एक्चुअली स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स भी करवाते हैं, ओके, जस्ट सो पीपल नो व्हाट स्टॉक ट्रेडिंग इज एंड हाउ इट वर्क्स। वेरी नाइस, थैंक यू महमूद, आपके आने का आपने टाइम दिया। थोड़ा सा CXO के बारे में मैं जानना चाहूँगा। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ CXO, तो और आप YPO के साथ भी आए नो, हम तो बड़ा अभी इनिशियल स्टेज में। सो हाउ डिड यू फाइंड इट? जी, it's been a great experience. Thank you so much for all your leadership and your hard work. You had a great event recently as well. It was an amazing group of people that I got to meet over there. I was, YPO is more of a, for me it has been more of a global thing, क्योंकि मैं पाकिस्तान में कम interact करने को मिला है। I know माशाल्लाह you guys are also global, लेकिन उस एक event के ऊपर मुझे मेरे local जितने भी peers हैं और leaders हैं उनसे मिलने का एक बहुत अच्छा मौका मिला था, which I really cherish, and I thank you for that. It's an honor to be part of the group, and inshallah I look forward to contributing to it as well, and inshallah being a part of it for a long time. Thank you so much. तो कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? ऑडियंस के लिए जी, मेरी यंग जनरेशन क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है, उसके लिए एक ही मैसेज होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप जो भी काम का आपको मौका मिले वो काम करें, आप मेहनत करें, और अपना अल्लाह के अंदर बिलीफ रखें कि इंशाल्लाह आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगी। मायूसी जो है वो हराम है, मायूस ना हो, अपने मुल्क से मायूस ना हो, अपने मुल्क के लिए आप मेहनत करते रहें। 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हर कोई बाहर नहीं जा सकता। सही। और आजकल जो मुल्क के हालात हैं उससे हमें रियलाइज़ होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कि हमारा जो मुल्क है वो कितना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो हाल नहीं है जो बाकी हमारे मुस्लिम भाई बहनों का अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। तो इसलिए अपने मुल्क को जो है वो रिस्पेक्ट करें, उसको वैल्यू करें, और मुल्क की मेहनत के लिए काम करते रहें, और अपने ऐसा काम करें कि आपके बच्चे और उनके बच्चे भी जो हैं अपने बड़ा प्राउड फील करें कि हम पाकिस्तानी हैं। थैंक यू सो मच महमूद फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारी CXO पॉडकास्ट देखते रहा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।